नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बताएं कि गौभक्त मोनू मानेसर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज आप देखेंगे। जी हां, स्वदेशी न्यूज पर बेबाक तरीके से मोनू मानेसर सामने आए हैं और मेवात में हुई जिहादी हिंसा पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। क्यों लेफ्ट गैंग के निशाने पर है मोनू मानेसर, आप देखिए हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चौहान की और हमारे साथ इस वक्त मोनू मानेसर है, गौ भक्त गौ रक्षक मोनू मानेसर, जिसको इस वक्त एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास मीडिया कर रहा है। और आज हमने तय किया कि ऐसे गौ भक्त को, जिसको खलनायक के रूप में प्रस्तुत करके दंगे के अपराधी के रूप में मीडिया संबोधित कर रहा है, ऐसे में एक न्याय अधिकार के तौर पर मोनू को अपना पक्ष रखने का अवसर मिले। मोनू, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। जय गौ माता, जय श्री राम। और खास करके जो आप हमारी आवाज आज से नहीं बहुत दिन पहले से उठा रहे हो और हमारे सनातन धर्म और गौ माता की आवाज उठाते रहे हो, तो आपका भी बारंबार प्रणाम जी। और सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय गौ माता। मेवात के दंगों को लेकर वर्तमान में आपके इर्द गिर्द तो कई कंट्रोवर्सी लोगों ने करवाई, लेकिन मेवात के दंगों को लेकर ये कहा जा रहा है, यहाँ तक कि राज्य के गृह मंत्री ने पहले कहा कि आपके रिकॉर्डिंग में कुछ है नहीं, लेकिन बाद में कहा कि वो तो फरार है। तो कुल मिला के ये दंगे के विषय में, जो कि आपने केवल एक शोभा यात्रा का वीडियो बनाया था, उस विषय में क्या सफाई है? उस विषय में यह सफाई है जी, ये यात्रा कोई पहली बार नहीं हो रही, 3 वर्षों से यह यात्रा हो रही है। जबकि मेरा वो जिसमें राजस्थान में नाम आ रहा है, वो जुनैद नासिर जो हत्याकांड था, उसमें मेरा कोई रोल है नहीं। मैंने अपने फुटेज, अपनी सारी चीज वकील के द्वारा भी वहां के प्रशासन को पहुंचा दी गई। और मैं उस टाइम गुरुग्राम के एक होटल, निजी होटल में ठहरा हुआ था, उसकी फुटेज भी मैंने सभी चैनलों को और ट्विटर पे भी सारी शेयर की गई। तो मैंने उनमें कहा कि मैं हूं ही नहीं उसमें, फिर भी एक बात को तूल दिया, इसलिए दिया गया क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ गौ माता की रक्षा करता हूं। और मैंने मेवात का नेटवर्क, जो गौ हत्या करते थे, उनका नेटवर्क बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी चाल है। शोभा यात्रा में मैंने एक वीडियो बनाई, वीडियो में मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने सिर्फ आह्वान किया अपने मंदिरों पे जाने के लिए। और मंदिरों के जाने के मतलब भेजने के लिए कोई आह्वान गलत भी नहीं है। मैंने उसमें कोई भड़काऊ बयान दिया हो, किसी से कुछ कहा हो, तो जब भी मेरी जवाबदारी है कि हाँ भाई मैंने कोई गलत कहा, तो उसमें मेरा कोई भी भड़काऊ बयान नहीं है। तो ये बात तो है। आपने अपील की है यात्रा में जाने की, महाभारत कालीन यात्रा है और उस यात्रा में अपील करने का आपको अधिकार है। सिर्फ और सिर्फ मैं आज से ये आह्वान नहीं करता, ये तो हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी संगठन के कार्यक्रम होते हैं, मैं आह्वान करता हूं और वहां पे सभी जाते भी हैं। उल्टा ये देखा गया है कि इस यात्रा में हिंदुओं के तरफ से तो केवल धार्मिक अपील की गई, लेकिन जो जिहादी है उनकी तरफ से तो मारो काटो, आ रहे हैं, तैयारी रखो, पेट्रोल एकत्र करो, शीशे की बोतल एकत्र करो और कैसे घेरना है, इसकी तक टूल किट थी। करीब मेरे पास 100 स्क्रीनशॉट हैं। मैंने तो सिर्फ आह्वान किया था, उन्होंने तो कहा है काट दो। फरीदाबाद से जो यात्रा आ रही थी उनकी पूरी डिटेल दी है कि यात्रा यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे है। मामन खान ने भी एक दिन पहले एक मतलब स्टेटस लगाया था कि मेवात की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उसका विषय क्या बनता है? एक जनता का मतलब एक विधायक चुन रखा, विधायक का क्या मामला बनता है? फिर तो लोग उकसेंगे ही कि एक विधायक कह रहा है कि हमारे ऊपर उसका हाथ है, तो कोई चिंता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो सारा किया धरा तो सबको दिख रहा है, लेकिन एक टारगेट सिर्फ मोनू मानेसर है। मोनू मानेसर को कोई आपत्ति नहीं है। मैं किसी केस में मतलब कोई भी दोषी पाया नहीं हूं, और पाया जाता हूं तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जेल में आदमी जाते हैं, कोई जानवर नहीं जाते। हम दोषी पाए जाते हैं तो चले जाएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नाजायज और झूठी अफवाह में क्यों जाए? अगर हम निर्दोष है क्यों जाए? ये अभी देख रहे हैं ना जी, हम निर्दोष है। मैं सबसे बताने लग रहा हूं, सबसे सफाई देने लग रहा हूं कि मेरी एक वीडियो से, जो भी वीडियो देख रहा है वो वीडियो में यही बात कह रहा है कि उसमें कोई गलत है ही नहीं। लेकिन एक वीडियो से क्या पहले पत्थर इकट्ठे हो सकते हैं? अत्याधुनिक हथियारों से जो मेरे साथियों ने कई वीडियो भी आए हैं, 47 जैसे फायर हो रहे हैं जो हम फिल्मों में देखते हैं या बॉर्डरों पे देखते हैं, वो फायरिंग हुई है। तो ऐसी फायरिंग और ऐसी आवाजें और ये ऐसे मतलब घेर के पूरे बहन बेटियों को और हिंदुओं को, और हमारे एक अधिकारी थे सुरेंद्र जैन जी, उनको भी अंदर कैद कर लिया। भारत भूषण जी थे, देविंदर जी थे, मतलब सारे अधिकारियों को कैद कर लिया। तो ये भी एक दुर्भाग्य है बहुत ही ज्यादा। नहीं, हमने तो महिलाओं के ऐसे वीडियो दिखाए जिसमें महिलाएं कह रही हैं हमारे कपड़े फाड़े गए,
हमारे साथ बदतमीजी की गई, लड़कियों को छीनने की कोशिश हुई। बिल्कुल हुई है जी, वहां पे हुई है। एक बताओ, जितनी भी हिंदुओं की दुकान थी सारी दुकानें तोड़ी गई। क्या वहां पे मुस्लिमों की दुकान नहीं थी क्या? दंगाइयों, कई कह रहे हैं दंगाइयों का रूप नहीं होता, रूप है। रूप क्यों नहीं है? सभी हिंदुओं की दुकान तोड़ी है, रूप नहीं होता तो मुस्लिमों की भी दुकानें तोड़ते। तो ये सबसे बड़ा, बहुत ही ज्यादा कारण है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है कि सच्चाई कुछ नहीं दिखाई जा रही है। सच्चाई दिखाई जाए, जहां वहां पे दंगे हुए, कई पत्रकार भी मौजूद थे, पत्रकार की गाड़ियां भी फूकी गई है, उनकी भी दिखाई जाए कि पत्रकारों ने कैसे अपनी जान बचाई है, कैसे गोलियां चल रही थी, साक्षात उनने अपनी आंखों से देखा है। हमारे मतलब सुदर्शन न्यूज से हमारा सागर भाई वहीं था, सागर भाई ने आंखों देखे, सागर भी बड़ी मुश्किल से बच के आया, क्योंकि उनका टारगेट सागर भी था। क्योंकि सागर अक्सर हिंदुओं की आवाज उठाता रहता है, तो सागर को भी मैं तो ये कह रहा हूं कि वहां से हमारा भाई आ गया। और हमारे कई भाई शहीद हो गए, 2 होमगार्ड शहीद हो गए, कई पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। तो इसकी एक एफआईआर मैंने देखी, एफआईआर में कहा गया कि एक 800-900 की भीड़ आ रही है, वहां पे बम लेके आ रहे हैं और देसी हथियार रख रखे हैं, सीधा फायर कर रहे हैं। तो उनका तो मारना मकसद था, ये तो सिर्फ एक बहाना है मोनू मानेसर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी मीडिया रिपोर्ट देख रहा हूं, कल से मैंने एक मिड डे नाम के अखबार की रिपोर्ट को शेयर भी किया है, जिसमें आपका और मेरा फोटो लगाया गया है, ये जानबूझ के दिखाने के लिए कि सुरेश चौहान की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। खैर, मैंने तो ट्वीट में कहा कि हम तो हर गौ रक्षक के और हर हिंदू रक्षक के साथ है, लेकिन जिस तरीके से मोनू मानेसर को अपराधी के तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट के बगैर प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके पीछे आप सफाई देने में कम पड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप निर्दोष हैं, तो आप क्यों इस विषय पर खुलकर सामने नहीं आते, बात नहीं करते, इसलिए ये इंटरव्यू रखा है। मैं जानता हूं कि आपका एक चैनल ने इंटरव्यू लिया और उसमें आपको खलनायक दिखाने का प्रयास किया गया, तो आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। ये सुदर्शन का प्लेटफॉर्म आपको हमने उपलब्ध कराया है। आप ये बताइए कि आप निशाने पर क्यों है, क्यों, कैसे आपने मेवात में चलने वाला सारा गौ हत्या का या कसाईयों का बिजनेस कैसे बंद किया, थोड़ा विस्तार से बताइए। ये प्लेटफॉर्म आपको पूरी आजादी दे रहा है, आप बोलिए, बताइए कि आप निशाने पर क्यों है। करीब 2009-10 से मैं इस यहाँ पे देख रहा हूँ। जब हमें सुनने में मिलता था, मैं रोड पे रहता तो 4-4 5-5 गाड़ियां इकट्ठी जाती थी, गायों से भरी हुई, और फिर हम जाते थे तो वो सीधा फायरिंग कर देते, पथराव मार देते। हमने सोचा कि धर्म के लिए कुछ विषय में करना पड़ेगा, तो हम धर्म के लिए खड़े हुए। हमने आज इसका नेटवर्क ऐसा वो कर दिया कि इतनी इनकी हिम्मत नहीं है जिहादियों की, ये हमारे मतलब खुले में गाय उठा ले जाए। तो इतनी ज्यादा हमने इनकी रोक कर दी है। करीब कई लाखों गोवंश हमने बचाए। कई जितने भी तस्कर थे, वो तस्कर मतलब गाय गाय नहीं काटते हैं, वो एटीएम भी उखाड़ते हैं, गाड़ियां भी चोरते हैं, गाड़ियां भी वो करते हैं, मतलब सारे अवैध काम यहाँ पे करते हैं जो भी गलत लोग हैं। तो ये गलत लोगों को मैंने सिर्फ और सिर्फ इनका नेटवर्क बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। मैंने कई 50,000 रुपए के इनामी भी पकड़वाए हैं, मतलब गो तस्कर, मैंने सारे काम करे हैं। तो इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि मोनू मानेसर इस लाइन से हट जाए तो हम खुले हो जाएंगे और फिर हम जोर शोर से ये काम करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। कल जो मेरे पास जो इनपुट आई है, मतलब मेरे मुखबिरों द्वारा, वो ये थी कि राजस्थान से भी तस्कर आए थे, जितने भी आसपास के तस्कर थे सभी इकट्ठे हुए थे, मतलब जितनी भी गोलियां वोलियां सब इकट्ठे करके लाए थे कि हम इनको सिर्फ और खत्म करना है। इनके एक हिंदू धर्म पे और एक सनातन पे एक धर्म का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जो ये मेवात में ना आए और हमारा धंधा ऐसा ही फलता फूलता रहे। एक थाना था, साइबर थाने ने क्या बिगाड़ा था? चलो व्यक्तिगत मैं मान लेता हूं मोनू मानेसर से उनकी लड़ाई है, तो साइबर थाने ने क्या बिगाड़ा था? जो वो बस लेकर सीधी बस थाने में घुस दी और थाने वालों को चोटें मारी गई, कई पुलिसकर्मियों को गोली मारी गई। सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था। सबसे बड़ी रेड हरियाणा पुलिस ने मारी थी और उस रेड में बिल्कुल इनका नेटवर्क बिल्कुल खराब कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद था नेटवर्क, क्योंकि 3 थाने और पड़ते हैं उसी लाइन में उसी जगह पे। इन्होंने साइबर थाना ही क्यों चुना? साइबर थाना इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने इनकी कमर रीढ़ की हड्डी तोड़ने का कार्य किया। बिल्कुल, हिंदुस्तान को यह भी पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में किसी एक जिले से सबसे बड़ा साइबर अपराध अगर होता हो तो वो अकेले इसी नूह जिले से, मेवात जिले से होता है। और इसलिए वहां पर सरकार ने जो स्ट्राइक की थी, उस स्ट्राइक के रिएक्शन में इस दंगे का उपयोग किया गया, इस यात्रा पर हमले का प्रयास किया गया। आपने वहां पर से चलने वाले गौ रक्षा के, मतलब गौ हत्या के, गौ के कत्ल खाने, गौ स्लॉटर हाउस के साथ साथ अन्य भी कई जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकने का प्रयास किया, इसलिए निशाने पे लिया गया। जो पिछली घटना घटी थी, मतलब अभी मैं कई नेताओं की बाइट भी देख रहा हूं,
संभवतः संसद में भी इसको लेकर आवाज उठेगी। अभी तो उसकी इंक्वायरी भी नहीं हुई है, अभी तो उसमें चार्जशीट भी मेरे ख्याल से नहीं हुई है, या हुई है चार्जशीट राजस्थान वाले मामले में? राजस्थान का जो गाड़ी में 2 लोग जल गए थे, जो कि उनके उसमें कसाईयों ने जलाया, ऐसा प्राइमरी इनपुट है। उसमें चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, उसमें चार्जशीट, अब तो ऊपर वाला जाने, गौ माता जाने उसमें क्या किया, लेकिन उसमें अब तक मेरा कोई रोल नहीं पाया गया है। 30 व्यक्तियों के हमारे नाम उसमें और एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं, जिसमें 173 की कार्रवाई अब भी राजस्थान पुलिस का ये कह रही है, क्योंकि पुलिस से मुझे पता है, क्योंकि मेरे मतलब कई मेरे वकीलों के संपर्क में है, वो गलत नहीं कर रही, जो जांच कर रही है जांच के विषय पे कर रही है, लेकिन इन जिहादियों को सिर्फ और सिर्फ एक मोनू मानेसर दिख रहा है कि इसको गिरफ्तार करो। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जिसमें भी वो जांच में मेरा नाम ही नहीं, कहीं मेरा रोल नहीं, मैं वहां पे हूं नहीं, मेरी फोन की लोकेशन नहीं, मैं गुरुग्राम में हूं, फिर भी मेरे को वहां सिर्फ और सिर्फ नासिर जुनैद की हत्या मोनू मानेसर ने की, मोस्ट वांटेड ये दंगा मोनू मानेसर ने कराया। अरे भाई मैंने कहां करा दिया? मैं तो आह्वान आज से नहीं, मैं तो कई सालों से आह्वान कर रहा हूं, मैं तो 2010 से आह्वान कर रहा हूं, और मेरे आह्वान पे मेरे युवा साथी और गो भगत और सनातनी आते भी हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मैं अपने मंदिरों पे नहीं जाऊं। अब ये कह रहे हैं मोनू मानेसर आता तो हम ये कर देते। मोनू मानेसर किसी कारणवश मतलब रास्ते से ही वापस हो गए मेरे अधिकारी कहने से, क्या मैं अपने मंदिरों में जा नहीं सकता? पाकिस्तान थोड़ी ना है कि मैं एंट्री नहीं कर सकता, मेरे मंदिर है, मैं मंदिरों में जा भी सकता हूं, मेरा मतलब स्वतंत्र है भारत, कहीं भी कोई आदमी जा सकता है। बिल्कुल। तो ये जो निशाना बनाया गया है, इसमें देखा जा रहा है कि पूरा जो एंटी हिंदू इकोसिस्टम है, मतलब हिंदुस्तान के मीडिया संस्थान हो, इंडिया के भारत के बाहर के मीडिया संस्थान हो, या के वामपंथी राजनीतिक दल हो या अन्य राजनीतिक दल हो, वो मोनू मानेसर, मुझे कल एक नेता दिल्ली में मिले, उन्होंने कहा कि इस दंगे के पीछे, और उनके साथ एक अधिकारी भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये दंगा तो मोनू मानेसर ने करवाया, उसने भड़काया सोशल मीडिया से। मैंने कहा आपने वीडियो देखा? बोले नहीं। तो मैंने कहा कैसे बोल रहे हैं? बोले वो एक बड़ा पत्रकार बोल रहा था, एक राजनेता बोल रहा था, 2 सांसद कैंटीन में बोल रहे थे संसद के। मतलब ये सच वीडियो किसी ने देखा नहीं, और बस बोल रहे हैं कि मोनू मानेसर के वीडियो से ये दंगा भड़का है। अब तो राज्य के गृह मंत्री भी मिसलीड हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। परसों आपके फेवर में बोल रहे थे, कल बोल रहे हैं कि नहीं। उनको जो वीडियो है, जो दबाव है, जो राजनीतिक दबाव है, वो लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई होती है जी, आज नहीं तो कल कोर्ट भी है, न्यायालय भी है, सत्य की जीत होती है हमेशा। मेरी वीडियो में कहीं पर भी कोई वीडियो मेरी दिखाई जाए, उस वीडियो में एक क्षण भी, एक मतलब किसी भी जाति धर्म के लिए, किसी भी मतलब मजहब के लिए मैंने कोई गलत बोला हो तो हाँ, मैंने अपने धर्म के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए कहा है, और वो गलत है तो फिर ऐसा गलत मैं बार बार करता रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने धर्म के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए, अभी मैं एक देख रहा था, अपने जो कई होते हैं ना, अपने तरफ भी होते हैं, उसकी एक वीडियो देख रहा था कि जहां पे मंदिर है वहां पे जाना ही नहीं चाहिए ऐसी भीड़ में। अरे क्यों नहीं जाए, ताला लगवा दे क्या? तो ऐसे ऐसे भी जयचंद हमारी बहुत ज्यादा है। सुदर्शन न्यूज एक ऐसा एकमात्र चैनल है जो अपने हिंदू धर्म की आवाज उठाता है, उस पे भी उंगलियां बहुत उठाते हैं लोग कि ये करता है, वो करता है, दंगे भड़काता है। क्या अपने धर्म की आवाज नहीं उठा सकते क्या? अपने आपको इतनी धमकियां मिलती है, आपको कहीं जाने नहीं दिया जाता भारत देश में, तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है कि मैं अपने हरियाणा में किसी मंदिर में नहीं जा सकता। देखिए, देश के ऊपर टांग ऊपर करने वाले गद्दारों की उंगली हमारी तरफ होना मतलब हमारे लिए पारितोषिक जैसा है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये तो रिवार्ड है एक तरीके। ये मेवात कितना महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा देश विदेश के दर्शक आपको देख रहे हैं, मेवात लोगों को लगता है एक अन्य जिले जैसा एक जिला है, क्या यहाँ होता है, कितना बड़ा अपराध होता है, क्यों ये महत्वपूर्ण है? पूरे हरियाणा में क्या पूरे देश में सबसे ज्यादा एफआईआर होने वाला एकमात्र क्षेत्र मेवात है, सबसे ज्यादा एफआईआर इसमें होती है। कोई से भी डिस्ट्रिक्ट में, कोई से भी देश के कोई से कोने में आप चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं पे भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जहां पे इन्होंने एटीएम नहीं पाड़ रखा। हर जगह की पुलिस यहाँ पे आती है और रेड मारती है। कई पुलिस कर्मियों को चोटें भी मारी गई, क्यों? क्योंकि ये वहां से एटीएम पाड़ लाते हैं, और ये पूरे देश की जो स्थिति खराब कर रखी है इन्होंने कर रखी है एक साइबर हब ने। सबसे ज्यादा फ्रॉड ओएलएक्स का जो हब है वो मेवात है। सभी को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेवात एक मेवात नहीं है, सबसे अलग है।
यहाँ पे पुलिस कर्मियों पे सबसे ज्यादा चोटें मारी जाती है। पुलिसकर्मी भी इतने ज्यादा नहीं होते, जो मतलब एक मात्र चले जाते हैं, 10-15 पुलिस वाले जाते हैं। कई एफआईआर मेरे पास है, कई अखबारों की कटिंग मेरे पास है, जो पुलिस के हथियार छीन लिए जाते हैं, 47 जैसे हथियार छीन लिए जाते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है कि हमारे देश में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर लोग तो बड़ी दूर है। हमने इस पूरे मैटर में देखा कि पुलिस वाले भी मदद मांग रहे हैं, वो भी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तो इतनी क्या वहां पर गोला बारूद है, शक्ति है, या ऐसा क्या सामर्थ्य है कि पुलिस भी वहां पर नहीं जा सकती? वहां पे एकमात्र है जी, वहां पे सत्य और झूठ नहीं दिखाई देता, भीड़ का रूप ले लेते हैं और जिसको भी वो टारगेट कर देते हैं। मतलब भीड़ तंत्र वहां पर चलता है। भीड़ तंत्र ही है जी। आपने अनेकों वीडियो देखे हैं, अनेकों वीडियो, कई वीडियो में 47 जैसे एकदम मतलब भ्रष्ट फायर हो रहे हैं, 20-20 फायर एकदम हो रहे हैं, कई वहां पे गोलियां लगी है। तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई, छोटे हथियारों से कभी भी इतनी फायरिंग नहीं होती है। हमारे पास भी लाइसेंसी हथियार है, कभी भी ऐसी फायरिंग नहीं होती है जैसी सुनने में मिला। सिर्फ और सिर्फ हमने मीडिया में बॉर्डरों पे ऐसी लड़ाई देखी है जो मेवात में देखी हुई है। बिल्कुल। लेकिन महिलाओं ने बताया कि उनके पास से जो गोलियां आ रही थी या वहां आके जो गोलियां गिर रही थी वो बहुत लंबी थी। इसका मतलब वहां पर अवैध कारखाने भी होंगे जो कि ऐसे हथियार बनाते होंगे लोकली। बिल्कुल होंगे जी, क्योंकि अभी जो स्थिति है, अभी मतलब हमारे वहां के जो पुलिस थी, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी रेड मारी गई है कि करीब 10-10, 15-15, 20-20 हथियार एकदम इकट्ठे किए गए हैं। तो हाल की ऐसा हम मान सकते हैं कि उनके पास पूरा कारखाना था और पूरे इकट्ठे हथियार करके जो ये हमला हुआ है। और ये तो एक सोची साजिश समझी साजिश थी, क्योंकि ये आह्वान यात्रा का हर साल होता है। इन्होंने पता था कि इस यात्रा में हम करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बात यह है कि एक दिन में कोई ऐसी तैयारी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती जैसी तैयारी देखने को मिली है। प्री प्लान डंपर आगे पीछे लगाए गए, हमारे सुरेंद्र जैन जी थे, बीच में रह गए, आगे डंपर पीछे डंपर, पत्थर आगे फेंक दिए, पीछे फेंक दिए, फिर एकदम भीड़ आ रही है, पथराव कर रहे हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो गया, एक हमारे साथी हैं गुरुग्राम के, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई हम गाड़ी में थे, हम भगाने लगे तो फायरिंग लगी, हमारे पिछले साथी को एक को गोली लगी और फिर हम छोड़ के भगे, गाड़ी में आग लगा दी थी। अब ये नहीं पता कि वो लड़का, मतलब जाहिर सी बात है, अब बताने को क्या, हमारा लड़का फूंक दिया गया वहां पे। अभी कंफर्म तो है नहीं, लेकिन अभी कोई मरने वालों की या हम कहें कि हिंदू बलिदानियों की संख्या दो पुलिस वालों के साथ या पुलिस कहे, होमगार्ड कहे, उनके साथ 7 बताई जा रही है। लेकिन अकेले सुदर्शन में अभी तक ऐसे दर्जनों फोन आए हैं कि जिनके घर वाले कार्यक्रम में गए और अभी तक 3 दिनों बाद भी नहीं लौटे हैं। तो वो जीवित भी है कि नहीं ये भी पता नहीं है। बिल्कुल जी, यही नहीं पता लग रहा। ना तो कोई हमें बता रहा है कि हमारे साथी कहाँ हैं, कई कोई मतलब कई साथियों के फोन हमारे पास भी आ रहे हैं कि भाई ये फोटो भी भेजे गए हैं कि अब तक घर नहीं पहुंचा है। तो घर नहीं पहुंचा तो गए कहाँ, क्या पता वो भीड़ ने कहीं पे मार के घेर दिया। अभी हमारा एक सैनी हलवाई था जो फिरोजपुर जिला में, वो भी रात के समय मार के घेर दिया, पुलिस ने उसकी डेड बॉडी किसी नाले से बरामद की है। तो ये भी हम कभी भी नहीं चाहते थे कि मेवात में ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण किया है इन्होंने। जबकि वो हलवाई के दुकान में काम करने वाला हिंदू ना यात्रा का हिस्सा था, ना प्रदर्शन का हिस्सा था, ना उसने कोई पोस्ट की थी, उसके बावजूद उसको मारा गया। यही तो है जी, इनको तो सिर्फ एक, सभी चैनलों को, सभी को एक वीडियो दिख रही है मोनू मानेसर। अरे वीडियो में मैंने गलत क्या कह दिया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वीडियो में गलत क्या कह दिया? कोई भी गलत वीडियो को जाहिर कर दे तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई वीडियो गलत है, लेकिन उसमें मैंने आह्वान किया तो बहुत, आह्वान तो करते रहते हैं, आह्वान सब करते हैं, किसने नहीं किया आह्वान? अपने मंदिरों में जाने के लिए आह्वान तो हमारे करते रहते हैं जी सभी। अब एक ये भी पता चला कि वहां पर एक हिंदू की मोटर बाइक की, मोटरसाइकिल की एजेंसी थी, उसकी भी गाड़ियां 200-250 गाड़ियां वहां पर थी। उसमें से कई लूट ली गई, कई जला दी गई, कई को तोड़फोड़ किया गया। एकमात्र वो था जी, वहां पे एजेंसी थी, वो थाने के बिल्कुल बाहर है, मतलब करीब 500 मीटर बाहर, उसको लूट लिया गया। और उसमें करीब 200 थी, एक गोदाम था उनका, गोदाम से भी बाइक चोर ली गई, 200-250 बाइकें लेके चोर के ले गए, और कुछ बाइकें 50 से 60 बाइक फूंक दी गई। एक हलवाई की दुकान थी वहीं पे, वो दुकान बिल्कुल तोड़ दी गई। तो ऐसे बहुत ज्यादा नुकसान हुए जो हमें पता भी नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा नुकसान है जी वहां पे, और सभी एक ही धर्म का नुकसान। एक 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 ये दिखाया जा रहा है कि आपके साथ के कार्यकर्ता
फायरिंग कर रहे हैं और पुलिस खड़ी है, जबकि ऐसा लग रहा है कि वो तो एयर गन है, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि ऑटोमेटिक राइफल है। तो क्या ये डिजाइन की गई साधारण एयर गन है और उसको एक ऑटोमेटिक राइफल दिखाया जा रहा है? कोई ऑटोमेटिक कोई राइफल वाइफल नहीं है जी, सिर्फ और सिर्फ उनको डराने के लिए ही वो वहां पे वो कर रहे थे, और वहां पे पुलिस भी फायरिंग कर रही है, हवाई फायरिंग। कोई उसमें ऐसा नहीं है, और कोई सारी वो बनी बनाई बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकमात्र हमारे, चलो हमने अपनी बहन बेटियों के बचाने के लिए कोई हवाई फायरिंग कर भी दी लाइसेंसों से, तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें, अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ या तो एयर गन ही होगी या कुछ होगी, ऐसा कोई हथियार उनके पास नहीं था, क्योंकि जितने भी पुलिस के नाके थे, पुलिस के नाकों वालों ने सारी गाड़ियां चेक करके अंदर एंट्री कराई। मतलब जिनके पास लाइसेंस ही था उन्हीं को जाने दिया। हाँ, लाइसेंस ही होगा जी, एक दो के पास लाइसेंस ही था, वो उनके पास होगा, वो हम बिल्कुल मना और नहीं जो करते। अभी एक और पता चला है कि बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता जो पदाधिकारी था उसको भी मारा है। उसकी तो अभी हमारे पास नॉलेज में नहीं है जी, लेकिन बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे नेट बंद है तो किसी से बातें हो नहीं पा रही है, तो पता लग जाएगा कहाँ पे क्या हुआ है जी। लगे पड़े हैं अपने कार्यकर्ता उनको पता करने में। अब आगे क्या? आगे सिर्फ और सिर्फ यही है जी, सच्चाई की जीत होनी चाहिए। एक मैं विलेन, इतना बड़ा विलेन बना दिया जिसकी कोई हद नहीं है। इतना बड़ा विलेन तो कभी सोचा भी नहीं कि कोई बना सकते हैं। इतने, एक हाफिज हाफिज विधायक है सईद वहां। छोटा हो गया। हाफिज सईद इस वक्त मोनू मानेसर के सामने छोटा है, इनोसेंट है इनके लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं देखने लग रहा हूँ जी, इससे बड़ा तो क्या होगा। वहां पे जो विधायकों ने मतलब 4 महीने पहले एक विधानसभा में आवाज उठाई थी कि कोई मेवात में आएगा तो प्याज सी फोड़ देंगे, वो उनको भी तो पूछा जाए कि ये क्या है। मतलब पहले धन भड़काने का कार्य उन्होंने किया। मेरे को तो पूरा पूरा वो है कि विधायकों ने इनकी मीटिंग ली है पहले, मेरे को पूरा पूरा है जी, 101% ये बात जांच में निकल के आएगी, देख लेना कि विधायकों ने पहले मीटिंग लेके कहा था कि आपके जो हो वो कर दो, हम देख लेंगे। हम्म क्योंकि उनकी एक दिन अब पहले पोस्ट से ऐसा लगा कि हम्म हम मेवात में, हम जो भी लड़ाई जा रही है उसमें हम तुम्हारे साथ हैं। और विधानसभा में भी बोला गया था। विधानसभा में सभी, जहां पे हमारे सीएम थे, गृह मंत्री थे, सभी सांसद थे, सभी मौजूद थे, सभी विधायक मौजूद थे, उनके सामने कहा गया कि हम प्याज से फोड़ देंगे। एकमात्र एक हमारे विधायक थे सत्य प्रकाश जरावता, जिन्होंने आवाज उठाई। तो ये हरियाणा के लोग तो बहुत मजबूत, हिम्मत वाले और लड़ने वाले माने जाते हैं। ये मेवात के सामने क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? ये महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, हत्याएं हो रही है। ये हरियाणा का पहलवान कहाँ है? हलवान, पहलवान जी नहीं पता कौन कहाँ पे है, अभी तो कुछ नहीं पता लग रहा, लेकिन वो बात है कि इतनी ज्यादा हालत खराब हुई है जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि कभी भी सनातनी हिंदू धर्म कभी भी लड़ाई नहीं चाहता, वो तो अपने खुले मन से अपने मंदिरों में दर्शन करने के लिए गए थे। हमारे पास ना तो कभी कोई तैयारी की थी कि हम किसी से झगड़ा करेंगे। हमने इसका, इनका मुहर्रम का कोई भी जुलूस निकला है, पटौदी जो हिंदू, एकमात्र हिंदुओं का क्षेत्र है, उसमें भी मतलब मुस्लिम रहते हैं, उन्होंने मुहर्रम का जुलूस निकाला। किसी एकमात्र हिंदू ने कोई भी पत्थर फेंका हो या कुछ भी उनसे कहा हो, नहीं कहा, क्योंकि हमारा धर्म सिखाता ही नहीं। और उन्होंने हमारी यात्रा पे ऐसा कर दिया कि जो ना करना हो, क्योंकि जो झगड़ा हुआ वो कि मतलब बर्दाश्त हो सकता है, जो हमारे साथी या पुलिसकर्मी या होमगार्ड चले गए, उनकी कमी बिल्कुल पूरी नहीं हो सकती जी। बिट्टू बजरंगी को भी विलन बनाया जा रहा है, जबकि मैंने वो वीडियो भी देखा, एक पुलिस अधिकारी से मंगवा लिया था। वो तो एक रील है छोटा सा, और उसको भी अपराधी या उसको भी ये कहा जा रहा है कि ये भी दंगे में मास्टरमाइंड है मोनू के साथ। ये तो जी जितने हिंदू धर्म में जितने भी सनातनी कार्य कर रहे हैं मेवात में, वो सब मास्टरमाइंड बना दिए जाएंगे, और बना रखे हैं, बना दिए क्या जाएंगे, बना रखे हैं अभी तो। अभी जबकि कुछ दिन पुलिस का पहले भी, जबकि पुलिस बोलो का बोलो। भी, हमारे एसपी साहब का भी बयान आया कि अब तक मोनू मानेसर का कोई ऐसी वीडियो है नहीं जिसमें वो दंगा भड़काने की बात कर रहा हो, अब तक कोई रोल नहीं। हमारे गृह मंत्री ने भी 2-3 दिन पहले कहा, कई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पार्टीबाजी में अपना धर्म की बातें मतलब भूल रहे हैं। अपने धर्म के लिए तो खड़े हो, चलो पार्टी एक अलग बात हो गई, कोई भी पार्टी हम नहीं जानते, लेकिन एक अपने धर्म के लिए तो खड़े हो, सच्चाई के लिए तो खड़े हो। ये तो दिखाएं कि गलती किसकी है। लेकिन सिर्फ एकमात्र गलती हमने की, हमने वहां पे शोभा यात्रा निकाली और अपने धर्म पे, अपने मतलब जो हमारे महादेव हैं उन पे जल चढ़ाने की मतलब एक कमी जो ये दिखा रहे हैं कि हमने की।
तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने मंदिर में, अपने हरियाणा में और अपने क्षेत्र में हम कोई मंदिर पे नहीं जा सकते। ये तो तालिबान जैसा हो गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसा हो गया। अभी मैंने देखा, एक न्यूज पे देखा था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं मेवात में। बताओ जी क्या लगे हैं, ये क्यों लगे हैं? इससे बड़ा दुर्भाग्य है। अल्लाह अकबर के नारे लगा लगा कर पुलिस कर्मियों पर गोली चलाई गई है। अब बाकी लोगों से आपकी क्या अपेक्षा है, जो देश भर के या विदेश के सारे जो हिंदू आपको न्यायप्रिय लोग सुन रहे हैं, उनसे क्या अपेक्षा है? मेरी की सिर्फ और सिर्फ एक अपेक्षा है जी कि ये मतलब देखा जाए कि सच्चाई क्या है, क्योंकि सभी वीडियो सभी के पास आज की तारीख में उपलब्ध हो गई है, जो भी वहां पे घटना हुई है। मेरी वीडियो भी एकमात्र सबके पास है कि मैंने वीडियो में क्या बोला। तो मेरी तो एक ही अपेक्षा है अपने हिंदू धर्म से और सनातनियों से कि सत्य के साथ और अपने हिंदू धर्म के साथ खड़ा रहे, अंजाम से कुछ भी हो। अब क्योंकि लड़ाई लंबी है और जिहाद मुक्त करना आवश्यक है मेवात को, नूह को, और जो हिंदू का पलायन हुआ है 118 गांव के ऊपर मैंने 3 वर्ष पूर्व अभियान चलाया था और दिखाया था कि कैसे 118 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। वहां पर हिंदू पुनः स्थापित हो, ये इस दिशा में हिंदू संगठन जो काम कर रहे थे, इस घटना से उसको धक्का लगा है या वो काम जारी रहेगा? हमारे डॉक्टर साहब सुरेंद्र जैन जी ने कहा है, अपने विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों ने कहा है, बजरंग दल के अधिकारियों ने कहा है कि हम हिंदुओं की कमजोरी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे और हमारे हिंदू बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे और ये जो भी कार्य है वो चलता रहेगा। चलिए, आप सुरक्षित रहे और जरा कम लोगों पे भरोसा करें, क्योंकि हमारे यहाँ जयचंदो गद्दारों की कमी नहीं है। कानून का सदुपयोग करें। इस देश में कानूनी संरक्षण लेने का भारत पे हमला करने वाले लोगों को भी अधिकार है, तो एक सच्चे हिंदुस्तानी को क्यों नहीं हो सकता? जी जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम आपके साथ हैं, हर धर्म योद्धा के साथ है और आपकी ये लड़ाई जारी रखिए। कभी भी सुदर्शन के द्वारा कोई संदेश देश लोगों तक पहुंचाना हो तो संपर्क करें। जी ठीक है, धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता। तो मित्रों, हमने आपके सामने मोनू मानेसर को इसलिए लाया और स्वयं मैं मोनू के साथ इसलिए बैठा ताकि इस देश में कोई धर्म के लिए, गौ माता के लिए, सच्चाई के लिए खड़ा होता नहीं, और होता है तो फिर लोगों को लगता है कि अरे मोनू मानेसर तो विवादित पात्र हो गया है, उसको तो विलन बना दिया है, तो फिर एक चैनल के मालिक ने, एक एडिटर इन चीफ ने इसके साथ बैठना चाहिए क्या? जो आदमी फरार है उसके साथ इंटरव्यू करना चाहिए क्या? तो फरार कहाँ है? उसका तो अभी तक अपराधी घोषित भी नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्ति को अगर हिंदू समाज साथ नहीं देगा, अगर अपने तरफ से उसको बात रखने का अवसर नहीं देगा, तो फिर आप अपने लोगों को खड़े होने ही नहीं दोगे। और इसलिए मोनू मानेसर कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। मोनू के विरुद्ध नो पार्किंग तक का कोई केस नहीं है। मोनू को केवल इसलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि मोनू ने वहां के कसाईयों के बिजनेस पर पूरा रोक लगा दिया था। अपने बलिदान की तैयारी रखने वाले कई गौरक्षक इस वक्त हरियाणा में काम करें। कई ऐसे आचार्य हैं जो बाकी आचार्यों जैसे मंदिर में घंटा बजाकर अपना काम निभा सकते हैं, लेकिन उन्होंने गौरक्षक के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसे आचार्य को भी विलन बनाने का काम एक पूरा ग्रुप कर रहा है। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं। मैं पूरा कई अंतरराष्ट्रीय अभियान मेरे विरुद्ध चल रहे हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि सत्य को सत्य नहीं, झूठ को कैसे ढोलकी बजाकर लोगों के सामने रखा जाता है। और इसलिए मोनू के लिए हमने ये मंच दिया। मोनू के साथ की बातचीत आप हमारे सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। आपके पास अगर कोई वीडियो है तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर चल रहा है। आज के बिंदास मुलाकात में मोनू हमारे साथ थे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।